मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। आज 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर यूनुस शेख की बेटी मशहूर समाजी कारकुन सहर यूनुस शेख ने मुंब्रा के चांद नगर में सानिया सेलिब्रेशन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया था। ये प्रोग्राम रूमीज़ स्किन केयर क्लिनिक एंड एकेडमी के साथ में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था। इसमें श्री रविशंकर के कुछ शागिर्दा भी आई थी जिन्होंने ख़वातीन को योगा के कुछ टिप्स भी दिए। हमने इस सिलसिले में मेहमान ख़ुसूसी संघर्ष समिति के सदर रूता अवार्ड सहर यूनुस शेख और रूमीज़ की डॉक्टर कहकशा सज्जाद से इस सिलसिले में बात की। आप देखिए इस वीडियो में उन्होंने यौम ख़वातीन को लेकर के क्या बातें की। मैम, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सहार शेख ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या बताएंगे आप इस इवेंट के बारे में? बहुत अच्छा है, अभी तो शुरुआत हुई है। यहाँ पर मेहंदी है, शी इज़ गोइंग टू हैव फ्यू मोर पीपल कमिंग इन। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड हर सपोर्टर्स, संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन और रूमीज़ ब्यूटी क्लिनिक एंड अकेडमी। आप क्या बताएंगे इस सेलिब्रेशन के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इस बार? सबसे पहले तो मैं बोलना चाह रही हूँ, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि औरतों का सशक्तिकरण, उनको ज़्यादा ताकतवान बनाना, मतलब फिज़िकली नहीं तो ज़हनी। और लेकिन हम लोग जो है ना वो ऑलरेडी ताकतवर ही होते हैं। कोरोना के 2 साल जो कुछ फैमिली हर चीज़ से गुजरी है, चाहे वो बीमारी हो, बेरोज़गारी हो, तभी घर के औरतों ने घर को संवारा है। उसने किसी को भी शायद भूखा जितना हो सके नहीं सोने दिया होगा। और वो हमेशा टाइम को मैनेज करती है, अपने सारे रिलेटिव्स को मैनेज करती है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करती है। एम्पावरमेंट इसीलिए कि मैं सिर्फ आज ये बोलना चाहती हूँ कि आप कभी कभी अपने लिए भी जियो, क्योंकि वो हक आपको कुदरती भी है। और थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकल के दुनिया देखने की कोशिश करो, टीवी के सीरियल्स के ज़रिए नहीं, लेकिन एक्चुअली सही में कि आजकल दुनिया में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और उसमें कोई भी आपके कपड़े माने नहीं रखते कि आप हिजाब पहनते हो या नहीं पहनते या जो भी पहनते हो। तो आज यहाँ पे भी लड़कियाँ हैं जिन्होंने कम्प्लीटली अपने आप को कवर किया है, हिजाब में है, पर फिर भी वो आज है और बहुत सारी स्किल्स भी हैं उनमें। सो आपका ड्रेसिंग आप या आपका रिलीजन कहीं भी आपको रोकता नहीं है। अगर आप अपने तहज़ीब के साथ करियर बनाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है और प्लीज़ बनाइए। और आज के इस दिन के लिए, और मुझे ऐसा लगता है 365 दिन हमारे ही है, क्योंकि अगर हम नहीं होते तो आप भी नहीं होते। एक माँ के ज़रिए आपको इस दुनिया में लाने वाले ही एक औरत है, इसीलिए हर एक औरत को रिस्पेक्ट करो। मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से भी, और हर उस औरत से भी जो दूसरी औरत के लिए कभी कभी बुरा सोचती है, बुरा बोलती है, चाहे वो अपने रिश्ते नातों में हो या बाहर की हो। तो एक बार सोचिए कि जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है तो 3-4 मेरी तरफ। इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। पहले तो मेरे को ये इवेंट के बारे में बताइए, एग्जैक्टली किस किस्म का इवेंट आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है? अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमने आज एक विमेंस डे के लिए वर्कशॉप जैसा कुछ इवेंट रखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर औरतों के लिए कुछ कर रही हूँ तो वो चीज़ उनके हक़ में भी प्रोडक्टिव होनी ज़रूरी है, कि उसमें से उनका कुछ स्किल निकले, कुछ डेवलपमेंट हो। जैसे कि रूमीज़ स्किन क्लिनिक एंड एकेडमी के साथ हमने कोलैबोरेट किया और उन्होंने 3 वर्कशॉप्स लगाए हमारे इवेंट में, जो है स्किन रिलेटेड, मेकअप एंड हेयर रिलेटेड एंड हेयर कटिंग वर्कशॉप, जिसमें लेडीज़ को, लड़कियों को सिखाया जा रहा है मेकअप के बारे में, हेयर के बारे में, स्किन के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं। और मेहंदी के 2 वर्कशॉप्स लगे, जो मैंने पिछले बार मेहंदी का इवेंट किया था दिसंबर में, वहाँ से मैंने 2-3 लड़कियों को कांटेक्ट किया, वो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने अपना एडवर्टिज़मेंट किया, तो उनका एडवर्टिज़मेंट हुआ, उनको क्लाइंट्स मिले। तो मैं चाह रही थी कि लोगों का भी कुछ ना कुछ भला होना ज़रूरी है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट, श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने खुद वो प्रोग्राम अटेंड किया है
कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लाइफ में स्ट्रेस होता है लोगों के, बहुत चीज़ें होती है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पर्सनली मैंने अटेंड किया था और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। और मैं चाह रही थी कि जो भी लेडीज़ मेरे इवेंट में आए वो यहाँ से स्ट्रेस फ्री होकर जाए। और ये हमारे साथ श्री श्री रविशंकर की तरफ से आए हैं लेडीज़, ये भी उनके प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे, मेडिटेशन योगा के बारे में। बस यही इवेंट के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स रखे हैं जहाँ पे लोग आते हैं एंड देन वो एक्सप्लोर करते हैं हर एक स्टॉल। एक्सप्लोर किया उन्होंने, चेक किया उनको क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिसको जो स्टॉल अच्छा लगा वो स्टॉल पे बैठ के सीख रहे। मैंने खुद एक स्टॉल पे मेहंदी भी लगाई है जाकर, और अभी भी वहाँ पर आप देख सकते हैं मेहंदी का स्टॉल भरा हुआ है। लड़कियाँ सीख भी रही है और कुछ लेडीज़ को लगा भी रहे हैं। जैसे आपने बताया कि रूमीज़ की तरफ से यहाँ पर 3 स्टॉल लगे हैं, मैं उनसे डॉक्टर कहकशा सज्जाद हमारे साथ में, उनसे भी बात करके हम जानेंगे कि मैम किस किस्म का स्टॉल यहाँ पर आपने लगाया है और क्या चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मुमरा के ऑडियंस का, जिन्होंने साथ दिया और आए हमारे इस इवेंट में और कोशिश की उन्होंने सीखने की। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने मेकअप का, हेयर स्टाइल और हेयर कटिंग के वर्कशॉप लगाए। उससे ये पता चलता है कि लड़कियों में या लेडीज़ में किस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो स्टॉल पे आपको ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, यानी अगर मेकअप के स्टॉल में बहुत ज़्यादा क्राउड है तो इसका मतलब कि उनको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है। और ये सीखने के बाद वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपना करियर वो उसमें बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बस हमने एक कोशिश की है, इंशाल्लाह बस इसको कामयाबी मिले, यही कोशिश है हमारी। थैंक यू सो मच। ये हेयर कटिंग का भी आपने एक जी, हमने 4 वर्कशॉप रखे हैं, हेयर कटिंग, मेकअप एंड हेयर स्टाइल एंड स्किन, जिसके लिए हमने स्किन एक्सपर्ट को बुलाया है शेरिल्स कंपनी की तरफ से। आप देख सकते हैं कि स्किन का चेकअप फ्री हो रहा है, वो स्किन के बारे में बता रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी तक तो इवेंट बहुत सक्सेस चल रहा है। That would be all free, right? दिस इज़ टोटली फ्री। देयर इज नो एंट्री फी बिल्कुल नहीं, आल्सो, कोई इट्स फ्री entry ऑफ fee नहीं कॉस्ट, है। कोई वर्कशॉप का और भी एक पैसा तरह का नहीं। एंटरटेनमेंट भी है कि आज वुमेंस डे सेलिब्रेशन है तो सारी औरतें घर से बाहर निकले, थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। उनको भी लगना चाहिए कि दे आर स्पेशल। थोड़ा किचन, बच्चे, हस्बैंड, ये सब चीज़ों से बाहर आना ज़रूरी है। और थोड़ी देर पहले रुता मैम भी आए थे, उन्होंने भी यही सीख दी कि थोड़ा बाहर निकलो, बाहर की दुनिया भी एक्सप्लोर करो, सीरियल्स से चीज़ें मत सीखो, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो वही फॉलो करने की कोशिश अभी करें। फिलहाल मुमरा के अंदर मतलब लोग बाहर निकल रहे, वुमेंस डे को एक्चुअली में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। सो रहे मुमरा में, बहुत बड़ी बात है। विमेंस डे कभी इतना धूम धड़ाके से सेलिब्रेट नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुमरा की पब्लिक बाहर आ रही है अभी। थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है एक्चुअली, Yeah. देखा जाए तो पर अच्छी बात है। कंपटीशन के ज़रिए ही अगर औरत बाहर आए तो भी एक ये ठीक है, उनको एक रास्ता तो मिला बाहर निकलने का। ओके, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि श्री श्री रविशंकर जी की टीम यहाँ पर आई है और योगा का यहाँ पे एक सेशन रखा है, तो मैम बताइए कि किस किस्म का सेशन यहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं। जय गुरुदेव। श्री श्री रविशंकर गुरु जी हैं जो 140 कंट्रीज़ में उनके सब कोर्सेज चलते हैं पूरी दुनिया भर में, और 40 साल से हो रहा है ये कोर्सेज। और ये कुछ नया नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम जो जीते हैं हंसी खुशी जीना चाहिए, और तकलीफ़ें तो सबको आती है, लेकिन वो ऐसे एक टेक्निक बनाए हैं सुदर्शन क्रिया, जिसको करने से आपकी पूरी स्ट्रेस निकल जाती है। मुसीबतें वही रहती है पर उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है, आप जिंदा दिली से जीना सीख जाते हैं। ये उनका मैसेज है सबके लिए। काइंड ऑफ ये स्ट्रेस मैनेजमेंट थियरी है। हाँ जी, ये ब्रीदिंग टेक्निक्स है, तो ब्रीदिंग से हम हमारे स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेथ और हमारे मन की स्थिति का एक कनेक्शन होता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो ब्रीदिंग एकदम फास्ट हो जाती है, खुश होते हैं तो ब्रीदिंग का पैटर्न अलग हो जाता है, और अगर हम किसी तरह के दुख दर्द में तो ब्रीदिंग हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो हम उल्टा कर दें कि हम ब्रीदिंग से हमारे मन को कंट्रोल करें और हम खुशी खुशी जिएं, स्ट्रेस नहीं लें। ये उनका मैसेज है। ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुमरा में ऐसा श्री श्री रविशंकर का हुआ है। मैंने जैसे बोला, मैंने पर्सनली अटेंड किया था और मुझे चाहिए था कि मुमरा के लोगों को पता चले, एटलीस्ट
पता नहीं कितने लोग ये चीज़ को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि लोग समझे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है। कोविड के बाद वैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके काफ़ी अवेयरनेस भी आई है और काफ़ी एक्सप्लोर हुआ है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आपने कहा कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है, सो देयर माइट बी ए चांसेस इन फ्यूचर भी अगर कोई इवेंट रहा तो इनको बुलाकर जरूर हम आएंगे, हम खुशी खुशी आएंगे। हमारा काम ही है लोगों को जोड़ना। हमारे गुरुजी बोलते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसे उनका बोलना है। तो किसी को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है, ये उनका मैसेज है। थैंक यू। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।